कांग्रेस जन राम के पुजारी और बीजेपी राम के व्यापारी है। मीना, उदयपुर 21 अप्रैल 2024। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मीना ने पत्रकार साथियों के प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान में मरु उत्सव होता है उसी प्रकार से मेवाड़ में गणगौर उत्सव को व्यापक स्तर पर मनाएंगे। उदयपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ के बच्चे आए उसके लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा हब के रूप में क्षेत्र को विकसित करेंगे। लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत गिरने के सवाल पर मीना ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार के विदाई का संकेत है। बेरोजगारी को देखते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जोर देकर कहा कि जो पार्टी सपने दिखाकर सत्ता में आती है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती है, इसलिए मैंने पद पर रहते हुए लोगों के लिए कांग्रेस बीजेपी नहीं करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जन राम के पुजारी है और बीजेपी राम के व्यापारी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में अपराध बढ़ा है। अभी हाल ही में भरे बाजार में सोना चांदी व्यापारी सरेआम हत्या कर दी गई। उदयपुर जिले में 650 पंचायतें हैं जिसमें 250 पंचायतों में डेयरी बूथ है, उसे हम और बढ़ाएंगे। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीना मीडिया के साथियों से वार्ता कार्यक्रम में बातचीत करते हुए कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी एवं लोकसेवक के नाते जनता के मुद्दों को गंभीरता से लिया और उस पर काम किया। मैं इसे कोई ज्यादा विशेष नहीं मानता, क्योंकि मैं जहां भी जिस पद पर भी रहा उस पर कड़ी मेहनत कर ईमानदारी से 17-18 घंटे काम किया है। जिले में अच्छा काम करने के प्रयास कर सीधा जनता के संपर्क में रहा। मुझे इस बात की भी खुशी है और यह मेरा सौभाग्य है कि बचपन से मैं जिस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूं उसी पार्टी ने मुझे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में टिकट देकर यह जनसेवा का अवसर प्रदान किया है। मुझे उदयपुर की जनता में सभी वर्गों एवं घाटों का अगर मान लो कॉमर्शियल यूज हो रहा है इससे कोई पब्लिक सेंटिमेंट्स में फर्क पड़ता है तो नहीं करेंगे, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी इमेज भी जरूरी है। सर जब भी चुनाव आते हैं कृषि उपज मंडी चालू की थी, कानौर में कृषि उपज मंडी चालू की थी, झाड़ोल में कृषि उपज मंडी को चालू करने का प्रयास किया था। और मैं जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी रह चुका हूँ, तो मेरी सोच है कि आने वाले समय में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर कृषि उपज मंडियाँ एस्टेब्लिश की जाए, जिससे किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत उनको मिल सके। की मांग चल रही है। आपको पता है कि जो हमारे विधि मंत्री हैं भारत सरकार से संबंधित उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद भी बीकानेर में वो बैंक चालू कर बीकानेर में उदयपुर में जो लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा है, घोषणा हुई है चालू नहीं हुई। हाँ, तो घोषणा हुई है तो वहाँ के लिए जबकि कमिटमेंट उदयपुर के एडवोकेट्स को भी कहा था कि नहीं आपकी मांग वाजिब है, आप यहाँ चालू करेंगे। कुछ चीज़ जो भारत सरकार से संबंधित रहते हैं राज्य सरकार तो रिकमेंड कर सकती है। विजय राज जी के समय भी इस दिशा में काफ़ी काम हुआ। तो आप ये मानते हैं वो केंद्र स्तर पे वहाँ से नहीं हुआ? योजनाएं बताएं, 5 प्रायोरिटी बताएं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में चीज़ें क्लियर कर दी। मैं तो वही बात कहना चाहूँगा। सर वोट देने तो आएंगे ना, उनका वोट तो यही है उदयपुर में। वोट देने से तो मना करने वाली बात ही नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अशोक गहलोत साहब ने कल स्पीच में बोली चीज़ें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो वोट तो लोकतंत्र में एक राइट है, उसको हमेशा यूज करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा था कल कि बाद में आते तो हम उसका स्वागत करते हैं, वोटिंग के बाद में अगर आते तो हम उनका स्वागत करते, ये लाइन थी उनकी। उनका तात्पर्य ये है कि भी एक गरिमामय पद पर वो है और किसी तरह से कन्विंसिंग ना हो, उस दृष्टि से उन्होंने अपनी बात बोली। सर, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ क्राइम का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, तो आपको लगता है कि भजनलाल सरकार के अंदर क्राइम रेट गिर गया है? क्योंकि कांग्रेस भी अभी तक क्राइम के मुद्दे पर नहीं बोल रही है। ऐसे आंकड़े तो उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय के क्राइम उससे तो ज़्यादा हो रहे हैं। और उदयपुर में तो आपको पता है दिन दहाड़े मैं मुख्य सड़क पर मैं भी एक जैन ज्वेलर्स में गया था, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उल्टा क्राइम बढ़ा है। कल ही हमारे सीएम साहब ने स्पीच में बोला था कि भी मैंने खुद ने डाटा मंगाया है, कांग्रेस गवर्नमेंट से ज़्यादा अपराध अब घटित हो रहे हैं। सर कोई आज़ादी को 74 वर्ष होना है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा लगातार उठता है। मूलभूत सुविधा कब तक चलता रहेगा?
देखिए, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में आपको खुद को पता है कि देश में आधारभूत ढांचा विकसित किया, गांव-गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी विकसित किए। हम खुद जब पढ़ते थे तो चिमनी में पढ़ते थे, केरोसिन की चिमनी। और हमारे गांव में लालटेन हुआ करती थी रोड लाइट के लिए। देश कहाँ से कहाँ बढ़ गया। कांग्रेस ने आधारभूत ढांचा विकसित किया, श्वेत क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए, क्रांति लाए, तो काफ़ी विकास किया कांग्रेस ने। ये लोग तो ऐसे सोचते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, बीजेपी वाले यही सोचते हैं। 10 साल में देश की कितनी दुर्दशा की आपको बताइए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।